students, and welcome to English Education. Today I'm going to continue with the chapter 7 of your NCERT book Beehives of class 9th, and the name of the chapter is Packing. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में 3 बंदे हैं, जॉर्ज, हैरिस और जर्सम, द राइटर हिमसेल्फ, नरेटर हिमसेल्फ। इसमें देखा था कि किस तरह से नरेटर जो है वो अपने आप को सुपीरियर बताता है कि ही नोज हाउ टू पैक बैग्स। कहीं जाने पे, सफर में जाने के वक्त जो बैग की पैकिंग होती है वो उससे बेहतर कोई और नहीं कर सकता, ये उसने बताया था। उसके बाद उसने पैकिंग भी की, बहुत मेहनत किया उसने पैकिंग करने में। उस पैकिंग के दरमियान उसने बहुत बार बैग्स को खोले, बंद किए। पहले तो उसने अपना बूट्स को नहीं पैक किया था, दोस्त थे वो उसका फन कर रहे थे, उसने अपने बूट्स पैक नहीं किए। फिर से रीओपन किया उसने, फिर उसको याद आया कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं, तो देन अगेन ही ओपन द बैग। उसमें पूरा सर्च करते हैं वो। उस सर्च करने के वक्त में ही फाउंड, उसने हैरिस का और जॉर्ज के जो टूथब्रशेस थे वो 18 बार लगभग ढूंढ लिया, पर अपना खुद का टूथब्रश नहीं ढूंढ पाए। फाइनली उसको उसका टूथब्रश मिलता है उसके बूट शूज के अंदर में। वो ढूंढ करके वो रखता है। जैसे ही वो बंद करता है, जॉर्ज उससे पूछता है कि तुमने सोप डाला है बैग में? वो बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं, मैंने सोप डाला है या नहीं। अब वो बैग को बंद कर देता है फाइनली, ठीक है। पर उस बीच में उसको याद आता है कि उसने स्पेक्टिकल्स अपना जो है ही लेफ्ट इट, ठीक है, उसने नहीं पैक किया है। तो फिर से वो अपने टोबैको पाउच जो था वो उसने अंदर ही छोड़ दिया है। फिर भी उसने फिर से बैग को खोला और फिर से उसको खोलने के बाद ही फाउंड दैट वन, उसको निकाला और फिर से फाइनली एट 10:05, 10:05 में उसकी पैकिंग पूरी हो गई। अब बचा था सिर्फ उसका हैम्पर्स पैक करने का। और हैम्पर्स पैक करने के लिए जॉर्ज और हैरिस ने कहा कि बाकी तुमने जो किया वो ठीक है, हम लोग 12 बजे से पहले 12 घंटे बचे हम लोग को सफर में जाने के लिए, स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स। तो हैम्पर्स जो है वो हम लोग दोनों मिलकर के पैक कर देते हैं। जो नरेटर है वो कहता है ठीक है तुम पैक करो, और वो सामने में बैठ जाता है। एंड दे बिगेन। अब हम लोग यहां से आज से कंटिन्यू करते हैं। They began in a light-hearted spirit. Light-hearted spirit means बहुत cool and calmed way में शांति से वो लोगों ने अपना काम करना शुरू किया। Eventually intended to show me how to do it. और वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो राइटर को दिखा पाए कि देखो कितना आसान काम है, हम लोग कितने आसानी से ये सारा काम कर लेते हैं। I made no comment. I only waited. With the expectations, exception of George, Harris is worst packer in the world. उसने जर्सन जो था वो कुछ नहीं कहता है, बस वो वेट करता है क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंट था वो कि लोग गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। वो सिर्फ इंतजार कर रहा था गड़बड़ होने का। वो कहता है कि जॉर्ज जो है वो एक्सेप्टेशन है। एक्सेप्टेशन मीन्स अपवाद होता है। जैसे कि उसने कहा कि हाँ जॉर्ज थोड़ा बहुत तो पैकिंग कर ही लेगा, पर हैरिस जो है वो दुनिया का सबसे खराब पैकर है, उसको पैकिंग करनी बिल्कुल भी नहीं आती। उसने ऐसा सोचा। एंड देन ही लुक्ड, वो वहां पे बैठ करके उसने देखा वहां सामने जो सामान जो बिखरे पड़े थे वो क्या थे। आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स, कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टमाटोज एंड फेल्ट दैट द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग। इतनी सारी चीजें सामने पड़ी हुई थी, उसको ऐसा लग रहा था कि इतनी सारी चीजें हैं, जरूर कुछ ना कुछ बहुत भयानक गड़बड़ होने वाला, अभी मजा आने वाला है पैकिंग में। वो ऐसा सोच रहा था और जैसा उसने सोचा कुछ वैसा ही हुआ। इट डिड, वैसा ही हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, और वो लोगों ने शुरुआत किस चीज से की? एक कप तोड़ करके। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू दैट व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। अब ये जो राइटर ये कह रहे हैं कि जस्ट टू गेट यू इंटरेस्टेड, दैट मीन्स कि जॉर्ज और हैरिस जो है वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि राइटर को इंटरेस्ट बन जाए कि वहां पे और क्या क्या वो लोग करने वाले हैं, देखने वाले इंटरेस्टेड हो जाए। वो ऐसा सोच रहा था। बट ही इज मेकिंग फन ऑफ हिज 2 फ्रेंड्स। अपने दोनों फ्रेंड का वो मजाक बना रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता, पर ये लोग बहुत अजीब से पैकिंग कर रहे हैं। ही वॉज जस्ट मेकिंग फन ऑफ देम, उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब पैकिंग शुरुआत होती है। Then Harris packed a strawberry jam on the top of a tomato, squeezed it, and then they had to pick out
द टोमेटो विथ अ टीस्पून। हैरिस ने क्या किया, उसने जो टोमेटोज थे उसके ऊपर भारी सा जो स्ट्रॉबेरी के जैम का बॉटल होता है वो रख दिया, जिसकी वजह से टोमेटो जो था वो पूरा स्क्वैश दब गया, चिपटा हो गया। और इतना चिपटा हो गया था कि वो लोग उस टोमेटो को हाथ से नहीं चम्मच से उनको वहां से निकालना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न। अब उसके बाद जॉर्ज ने क्या किया, ही टोड ऑन द बटर, आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर and sat on the edge of the table, watched them। देखो यहाँ पे you can see it here। क्या किया है जॉर्ज ने, जॉर्ज की बारी थी, वो बटर के स्क्वेयर पे, बटर का जो टुकड़ा था उस पे वो चढ़ गया था, उसके पैर पड़ गए थे। ये जो नरेटर था हमारा वो उसको कुछ नहीं बोलता, वो बस टेबल के कॉर्नर पे जाके बैठ जाता है और सिर्फ मुस्कुराते रहता है उसको देख करके। एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग वहां पे। It irritated them more than anything I could have said। उन लोगों को ये चीज ज्यादा बुरा लग रहा है, ज्यादा परेशान कर रहा है कि ये जो जैसम है वो कुछ बोल नहीं रहा, बस बैठ करके मुस्कुरा रहा है और तमाशा देख रहा है। ये चीज उनको ज्यादा इरिटेट कर रही थी। It made them nervous and excited and they stepped on things and put the things behind them and they then could not find them when they wanted them and they packed the pies at the bottom and heavy things on the top and smash the pies in। pies होते वो जो केक्स, कप केक्स रहते हैं, जो यू मस्ट हैव पेस्ट्रीज आप खाते हैं, वो सबको पाइज हम लोग कह सकते हैं, जो बेकरीज में जनरली मिलती है। इस अब वहां पे क्या हो रहा था, वो लोग इतना जब बटर के साथ गड़बड़ हो गया, टोमेटो स्क्वैश हो गया, कप टूट गया, तो अब वो थोड़ा सा नर्वस भी हो गए थे और एक्साइटेड भी हो गए थे कि जल्दी जल्दी किसी तरह से काम निपट जाए। उन लोगों ने क्या किया, अब वो लोग की पैकिंग कैसे चल रही थी, वो इतना परेशान हो रहे थे कि अब कभी कभी चीजों पे खुद चढ़ जा रहे थे, कभी ऐसा हो रहा था अपने पीछे कुछ सामान रख दिया है, फिर उसी चीज को वो ढूंढने लग रहे थे, उसको मिल नहीं रहा था। उन्होंने यहां तक कि ये किया कि पाइस के ऊपर में भारी भारी सामान रख दिया, जिसकी वजह से पाइस जो थे वो पूरा स्क्वैश्ड हो गए थे, चिपक गए थे, दब गया था पूरा, और फिर उसको उन लोगों को साफ करना पड़ा। दे अपसेट, अपसेट मीन्स होता है गिरा देना, ठीक है, खोल के ढक्कन पूरा गिरा देना। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, उन लोगों ने पूरा नमक सबके ऊपर छिड़क दिया। एज फॉर द बटर आई नेवर सॉ टू मेन do with one and they did। After George had got it off his sleepers, he tried to put them in the kettle. It won't go in and what was in wouldn't come out. They did scrape it out at last and put down on the chair. Harris sat on it and it stuck on him. They went looking for it all over the room. अब क्या हुआ, उन लोगों ने सारी चीजों के ऊपर में नमक गिरा दिया। उसके बाद जर्सम कहता है, द नरेटर सेड, कि उसने कभी भी ऐसा नहीं देखा था कि दो बंदे बटर के साथ, जो एकदम जिसकी क्वालिटी उतनी वर्थ ऑफ पेंस मीन्स करेंसी होती है, इतने कम छोटे से चीज के लिए वो लोग इतना परेशान और इतने इरिटेट होंगे। जब उसने अपने स्लीपर्स से, अपनी चप्पल से उस बटर पे चढ़ गया था, उसके बाद वो क्या किया, उस स्लीपर्स से बटर को हटाया, बटर का जो पैकेट था उसको हटाया, और फिर उसने कोशिश किया कि उस पैकेट को वो कैटल में डालेगा, केतली जिसको कहते हैं, उसमें डाल करके ले जाएगा। पर वो बटर जो था वो केतली के अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि और अगर उसने ज्यादा फोर्सफुली उसको डाला होता तो शायद वो बाहर नहीं निकलता। इसीलिए वो क्या करता है, उस बटर को लेता है और एक चेयर में रख देता है कि इसको बाद में पैक करेंगे, कुछ वैसा सोच के वो चेयर के ऊपर रख देता है। उतना ही नहीं, जब वो चेयर के ऊपर रखता है, हैरिस जो है वो जाकर के उसी बटर के ऊपर बैठ जाता है और वो भूल जाता है। फिर दोनों बंदे मिलकर के उस बटर को पूरे रूम में ढूंढ लेते, पर उनको बटर कहीं नहीं मिलता। उस पे जॉर्ज बोलता है, I'll take my oath I put it down on the chair, said George, staring at the empty seat। अब जॉर्ज बोलता है, मैं कसम खा करके कहता हूं मैंने उस बटर को चेयर में ही रखा था, और फिर वो चेयर को घूरने लगता है। I saw you did it myself not a minute ago, said Harris। हैरिस ने कहा कि हाँ, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है, 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी तुमने वहां बटर रखा था। Then they started round the room again, looking for it। अब क्या किया, वो दोनों मिलकर के पूरे रूम को राउंड करके ढूंढने लगते कि कहाँ गया है बटर।
बट दे कुड नॉट फाइंड इट, उन लोगों को वो बटर जो है वो मिलती नहीं है। देन दे वेंट अगेन इन द सेंटर, और वहां ढूंढने के बाद दोनों फिर आकर के सेंटर में खड़े जाते, स्टेयर्ड एट वन अनदर, एक दूसरे को घूरते हुए। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई थिंक आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। उस पे जॉर्ज ने कहा कि ये तो बहुत अजीब सी चीज हो गई कि बटर गायब हो गया रूम से। हैरिस बोलता है कि हाँ, ये तो बहुत रहस्यमय चीज है कि यहां से गायब हो गया है बटर। देन जॉर्ज गो राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट, और तभी जॉर्ज जो था वो हैरिस के पीछे किसी तरह चले जाता है और उसने वो बटर को देख लिया, और वो चीखता है जोर से। वाई हेयर इट इज ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम इंडिग्नेटली। इंडिग्नेटली मीन्स होता है गुस्से से, एंगर के साथ वो चिल्लाता है और कहता है कि ये देखो, ये तो यहां है और हम लोग पूरे रूम में ढूंढ रहे हैं। हैरिस मुड़ता है जोर से, स्पिन करते, स्पिन मीन्स होता है चक्कर काटना, वो तुरंत घूमता है पीछे और कहता है कहाँ है। स्टैंड स्टिल कांट यू, रोड जॉर्ज। जॉर्ज ने कहा तुम सीधे खड़े नहीं रह सकते कुछ देर के लिए। अब वो उछल के उसकी तरफ आता है। एंड देन दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। अब वो दोनों उसको निकालते हैं, जॉर्ज के कपड़े में से उसको हटाते हैं बटर को, और फिर उसको टी पॉट में फाइनली वो पैक कर देते हैं। Montmorency. Montmorency is the name of a dog. Montmorency कुत्ते का नाम है। Was it in it all? Montmorency जो था वो भी इस पैकिंग में शामिल था। Montmorency's ambition in the life is to get in the way and be sawn at. If he can squint in any way where he is particularly is not wanted, and be perfect nuisance, and make people mad, and have things thrown at his head, then he feels the day has not been wasted. तो ये जो कुत्ता था, उसका जो पेट था मॉन्टमोरेंसी, उसका दिन भर का इंटेंशन ये रहता है, उसका मेन एम ये था कि वो लोगों को परेशान करे, और जिस दिन वो लोगों को परेशान कर लेता था ऐसा लगता था उसका दिन जो है वो अच्छे से पास हो गया, वेस्ट नहीं हुआ, बर्बाद नहीं हुआ। वो लोगों को परेशान करता था किस तरीके से, उसके बीच में चला जाता, इफ ही इज नॉट वांटेड समवेयर, जहां उसकी जरूरत नहीं है, जहां उसको ढूंढा नहीं जा रहा है, वो वहां पे अपने आप को स्क्विम करके, स्क्विम मीन्स होता है टेढ़ा वेढ़ा करके, ठीक है, किसी तरह से ट्विस्ट एंड टर्न करके वो अंदर चला जाता था, वेयर इज नॉट वांटेड। फिर वहां जाकर के सबको परेशान करता था, इतना कि लोग पागल होने लगते थे और कुछ भी उठा करके उसको मार देते थे उसके सर पे, और तब उसको फील होता था उसका दिन जो है वो अब बेहतर है, सबसे अच्छा, आज उसका दिन जो है वेस्ट नहीं हुआ, उसको ऐसा फील होता था। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड क्रश हिम स्टेडली फॉर एन आवर। स्टम्बल हिम ओवर हिम मीन्स उसके ऊपर कोई भी चीज चला करके मार देना। वो इतना परेशान करता था कि लोग कुछ भी उस पर चला करके उसको मार देते थे, उसको स्कोल्ड करते थे, पूरा दिन घंटों तक वो उसको डांट पड़ती रहती थी। एंड इज हाईएस्ट, और यही उसका सबसे बड़ा एम या ऑब्जेक्टिव था लाइफ में कि वो लोगों को परेशान करे किसी भी तरह। दिस इज कंसाइड बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल, कुछ ऐसा कि उसको ऐसा लगता था कि हाँ, उसको बड़ा प्राउड सा फील होता था। हियर इट मीन्स अपने आप पे बड़ा गर्व फील होता था उसको कि उसने आज का दिन वेस्ट नहीं किया, प्रॉपरली उसके दिन जो है वो खत्म हो चुकी है। He came and sat on things just when they are wanted to be packed. They here means Harris और जॉर्ज। वो आकर के चीजों के ऊपर बैठ जाता था जब हैरिस और जॉर्ज बस उसको पैक करने वाले थे, तब वो उसके ऊपर आकर के बैठ जाता था। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीफ, और उस कुत्ते के अंदर एक यकीन था, बिलीव था। वो क्या बिलीव रखता था? Whenever Harris or George reached out then their hands for anything, it was his cold damp nose that they wanted. उसको ऐसा लगता था जब भी हैरिस और जॉर्ज अपना हाथ बढ़ाते थे कोई चीज उठाने के लिए, तो इस कुत्ते को ऐसा लगता था मॉन्टमेरेन को कि वो उसको छूना चाहते, उसके नाक को छूना चाहते, तो वो अपना नाक आगे कर देता था, और उसका नोज जो था वो कोल्ड था, ठंडा था, डैम्प, गीला सा नोज उसको वो आगे कर देता था। Now, it was his cold damp nose he wanted. He put his leg into the jam and he worried the teaspoon and pretended. अब वो जो था वो टीस्पून के पीछे पड़ा हुआ रहता था, अपना पैर जो है वो उस कुत्ते ने जैम के ऊपर रख दिया है,
और ऐसा वो प्रिटेंड करता था। प्रिटेंड मीन्स होता है दिखावा करना। ऐसा प्रिटेंड करता था कि जैसे वो गलती से हो गई, उसने लेमन को चूहा की समझ लिया है और वो हैम्पर के अंदर अपना मुंडी घुसा लिया, अपने सर को घुसा करके उस चूहे को ढूंढ रहा है। बट दैट वाज नॉट अ रैट, दैट वाज अ लेमन। वो नींबुओं को ऐसा ढूंढ रहा था हैम्पर में। किल 3 of them before Harris could have hand him with a frying pan. अब जबकि जैसे वो उस हैम्पर के अंदर घुस करके उस लेमन को स्क्वैश कर रहा था, मिचड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो चूहों को पकड़ रहा, वो ऐसा दिखावा कर रहा था। हैरिस को गुस्सा आता है और उसने उसको कुड हैंड हिम, हैंड हिम मतलब मारना, उसने फ्राइंग पैन उठाया और उस पर मारा उसको। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, आई डिडंट एनकरेज हिम। हैरिस ने कहा मैंने उसको इनकरेज किया? बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसको इनकरेज नहीं किया। अ डॉग लाइक दिस डजंट वांट टू बी वांट एनी इनकरेजमेंट। इस तरह के कुत्ते को कोई इनकरेजमेंट की जरूरत नहीं होती। मतलब कोई बोलता है ना कि तुम्हारी वजह से वो बर्बाद हो गया, कुत्ता गलत तरीके से ट्रीट कर रहा है, तो उसने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये कुत्ते का नेचर था, ओरिजिनल सिन है, ये उसका नेचर है कि वो ऐसी गलतियों को वो करता रहता है। That is born in him, that takes him to do things like that. जो जन्म से इसके साथ में है और उसको ऐसा करने पे मजबूर करता है, मीन्स उसकी आदत है, वो सुधरने वाली नहीं है। Finally, the packing was done at 12:50. 12:50 पे आखिरकार पैकिंग जो है वो कंप्लीट होगी। Harris sat on the big hamper, said he hoped nothing would be found broken. अब जो हैम्पर है, हैम्पर क्या होता है? मैंने कहा था छोटा सा बास्केट होता है जिसमें हम लोग खाने पीने की चीजें रखते हैं। हैरिस देखो कितना बेवकूफ है। ये जो अपना राइटर है वो हैरिस और जॉर्ज को प्रॉपर्ली वो बेवकूफ बताना चाह रहा है। उसने कहा देखो हैरिस जो है वो पैकिंग खत्म करने के बाद हैम्पर के ऊपर जाकर के बैठ जाता है और बोलता है उम्मीद है कुछ इसमें से टूटेगा नहीं। कॉमन सेंस लगाओ, अगर कॉमन छोटी सी बास्केट के ऊपर अगर आप जाके बैठते हैं, वो भी खाने के बास्केट के ऊपर, तो उसमें से कुछ टूटेगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और उस पर जॉर्ज रिप्लाई करता है दैट if anything was broken, it was broken, which reflection seems to comfort him. ऐसा क्या, अगर कोई चीज टूट भी गया तो टूट गया। जॉर्ज ऐसे रिप्लाई करता है जैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। He also said he was ready for bed. अब उसने कहा कि वो भी तैयार है अब सोने के लिए। अब सोने के लिए तीनों तैयार हैं। We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night, and we went upstairs. हैरिस को उस वक्त जॉर्ज और जैसम के साथ ही सोना था, वो सब ऊपर चले गए। वी टॉस्ड फॉर बेड एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी। सब जो राइटर था वो सब बेड पे छलांग मार दिए। टॉस मीन्स होता है कोई चीज को उछलाना। यू माइट हैव डन टॉस विद द कॉइन, ठीक है, तो उसने भी उसमें बेड पे सब टॉस किए और जाकर के सो गए। हैरिस और जैसम जो था वो साथ में सोता है। अब उस पे आकर के जॉर्ज उससे पूछता है डू यू प्रेफर दैट इनसाइड, इस हैरिस उससे पूछता है राइटर से डू यू प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जैसम। जे कॉलर उस राइटर को कहा जा रहा है, जैसम को शॉर्ट में उसने कहा तुम बेड के अंदर के साइड सोना पसंद करोगे या कॉर्नर में, एजेस में। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। हैरिस सेड इट वॉज ओड। उसने कहा मैं जनरली बेड के पीछे उस तरफ अंदर तरफ सोना चाहता हूं। हैरिस कहता है ये तो अजीब बात है, सब लोग बाहर तरफ सोना चाहते, तुम अंदर की तरफ सोना चाहते हो, इसलिए वो ऑड था। जॉर्ज फिर उससे पूछता है व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज। हैरिस सेड 7। आई सेड नो 6 बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स। जॉर्ज ने कहा तुम लोगों को किस वक्त सुबह उठाऊं, क्योंकि उन लोगों को निकलना है सफर पे। तो हैरिस कहता है 7 बजे उठाना, पर उस पे जैसन जो है वो कहता है कि 6 बजे उठाना, क्योंकि उसको कुछ चिट्ठियां लिखनी थी, इसलिए उसने ऐसा कहा। हैरिस एंड आई हैड अ बिट ऑफ रॉ ओवर इट, बट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30. Wake us at 6:30, जॉर्ज, वी सेड। अब क्या हुआ, हैरिस और जो जैसम थे वो दोनों भिड़ गए, दोनों बहस करने लगे, आर्ग्यूमेंट करने लगे कि नहीं, एक बोलता है 6 बजे, एक बोलता है 7 बजे। फिर इन लोगों ने टाइम को स्प्लिट किया और 30 मिनट्स का डिफरेंस बताया कि 30 मिनट्स तुम कंसिडर करो, 30 मिनट्स मैं करता हूं। और लोगों ने डिसाइड किया 6:30, 6:30 बजे सुबह जॉर्ज को बोला उसने उठाने के लिए। बट जॉर्ज मेड नो आंसर। वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम। पर जॉर्ज का उधर से कोई जवाब नहीं आया।
जब इन लोगों ने जाकर के देखा तो वो क्या देखते हैं कि जॉर्ज जो है वो पहले से सो गया है. So we placed the bathtub, but when he could tumble into it on getting out in the morning and we went to bed ourselves. अब इस लोगों ने क्या किया, दोस्त है, बदमाशी तो करेंगे, बहुत शैतान थे. इन लोगों ने बाथ टब में पानी भरा और ला करके जॉर्ज के बेड के साइड में रख दिया कि जब वो उठेगा वो डायरेक्टली इस टब पे जाकर के गिर जाएगा, जस्ट टू मेक फन, और उसको परेशान करने के लिए. दिस इज हियर वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि मैंने इस एक्सट्रैक्ट को, ये जो स्टोरी है ये एक एक्सट्रैक्ट है जो निकाला गया 3 Men in a Boat से, एक नॉवल जो कि आपके सिलेबस में इसके पहले थी, और इसी से ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट निकाला गया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू complete the questions that are given below. Think over it all. Question number 2 and discuss in group, that is the large question answers. I'm telling you, if you'll ask me to let you know the question answers, please write down in comment. If the numbers of people who want to know this, I'll let you know. अगर आप में से ज्यादा लोग चाहेंगे कि I'll discuss the question answers, I'll let you know. If not, I won't give you the answers. You have to carry on with your own ideas. Till then, children, take care. Goodbye.